या देवी सर्वभूतेषु मा स्कन्दरूपसंस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का दिन सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री स्कंद माता को समर्पित है। आज के दिन प्रसन्न चित्त मन से स्कंद माता की कथा का स्मरण करने से साधक तथा श्रवणकर्ता को अलौकिक तेज की प्राप्ति होती है। मन की अशांति, दुखों और अलौकिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। साथ ही यश, वैभव और पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आइए, आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन सुनी जाने वाली स्कंद माता की बड़ी ही अलौकिक और पौराणिक कथा। साथ ही हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का भी अध्ययन करेंगे, जिसका अध्ययन बहुत ही अनिवार्य है। तो आप प्रसन्न चित्त मन से ध्यान लगाकर सुने। इन कथाओं को पूरा सुने, बीच में अधूरा ना छोड़ें। बीच में कथा को अधूरा छोड़कर माता का अपमान ना करें। जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता शक्ति अग्नि कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब भगवान भोलेनाथ विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सृष्टि शक्तिहीन हो गई और असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। पौराणिक कथाओं में वर्णित है एक असुर जिसका नाम तारकासुर था, जिसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने तारकासुर से कहा, हे तारकासुर, इस सृष्टि में जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। इस सृष्टि में कोई भी अमर नहीं हो सकता। तुम कोई और वरदान मांगो। यह सुनकर तारकासुर बड़ा ही दुखी हुआ। कुछ देर बाद तारकासुर अपनी कुटिल मुस्कान के साथ बोला, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और वे अंतर्ध्यान हो गए। तारकासुर ने यही सोचकर ये वरदान मांगा था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादिकाल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान भगवान शंकर किसी और को तो कभी नहीं देंगे और वे विवाह करेंगे ही नहीं। और उसकी मृत्यु जो भगवान शिव के पुत्र के हाथों लिखी है, तो उनके जन्म लिए बिना उनकी मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती। उसे तो कोई मार ही नहीं सकता। अब एक प्रकार से तारकासुर अपने आप को अमर ही समझ बैठा था कि भगवान शिव विवाह नहीं करेंगे तो भगवान शिव के बेटे का जन्म कैसे होगा। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। यह वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। देवता बहुत ही परेशान और दुखी हो गए थे। वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इसका वध तो भगवान शिव के पुत्र ही कर सकते हैं। और यह बात सुनकर इंद्र सहित समस्त देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति करके इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने के लिए विनम्र आवेदन किया। तो भगवान भोलेनाथ ने सभी देवतागणों को इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का वचन दे दिया। तब भगवान शिव जी पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर माता पार्वती से विवाह करते हैं। विवाह के बाद शिव और पार्वती के पुत्र स्कंद, जिसे हम कार्तिकेय कहते हैं, उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत ही वीर और शक्तिशाली थे, परंतु माता पार्वती ने स्कंद माता का रूप धारण किया और कार्तिकेय को अपना पुत्र बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, उन्हें अपनी समस्त शक्ति प्रदान की। अब देखिए, उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत ही वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः
वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को कई सालों से आस थी। अंत में उन्होंने असुरों से युद्ध किया। बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। सभी देवताओं ने और उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। सभी देवताओं ने भगवान कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें सभी देवताओं का सेनापति बना दिया। भगवान शिव के दूसरे पुत्र थे स्कंद, जिन्हें सुब्रह्म, मनोगर और कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्धि चक्र में अवस्थित होता है। उनके विग्रह से भगवान स्कंद बालक के रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाहिनी तरफ वाली भुजाओं में भगवान स्कंद को माता 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा जो कि ऊपर की ओर उठी हुई है, इसमें कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा पर आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा कमल का फूल है। ये भगवान कार्तिकेय की माता है। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। इसी कारण इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से युक्त होता है। उनके पास एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है और उनके योग मैक्स का निर्वाह करता है। नवरात्रि के 5वें दिन का शास्त्रों में उसका महत्व बताया गया है। इसमें उपासक विशुद्ध चेतन मन की ओर अग्र होता है। उसका मन समस्त सांसारिक विपत्तियों से निवृत्त होकर माता पद्मसना, माता स्कंद माता के चरणों में लीन होता है। इस समय साधक को पूर्ण साधना और मन के साथ साधना में अग्रसर होना चाहिए। उसे अपना मन स्कंद माता की तरफ एकाग्र रूप से पूजा में लीन होना चाहिए। स्कंद माता की इच्छा से भक्त की सभी आशाएं पूर्ण होती है। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। समस्त व्याधियों दुखों से छुटकारा मिलता है। धन वैभव से उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की कथा सुनने से, इनकी उपासना से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ स्कंद माता, जय माँ भवानी, जय माँ शारदा। अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो माँ, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, चलिए आइए सुनते हैं माता रानी की दूसरी कहानी। एक राजा और एक रानी थे। बहुत दिनों तक उनके कोई संतान नहीं हुई, जिस कारण से वे बहुत दुखी थे। बहुत जप तप और तपस्या के बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा और रानी बहुत ही खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। बेटा 4-5 साल का हो गया। एक दिन रानी दोपहर के समय बच्चे के साथ सो रही थी। अचानक बच्चे की नींद खुल जाती है और बच्चा अचानक से उठकर बाहर जाने लगा, क्योंकि उसे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। बच्चा चलते चलते बहुत दूर किसी दूसरे गांव में चला गया। रानी उठी तो बच्चे को ना देखकर व्याकुल हो गई, परेशान हो उठी। बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। बहुत प्रयास के बाद भी सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। राजा रानी बहुत ही दुखी हो गए। वह बच्चा एक ग्वाले के घर पहुंच गया। उस ग्वाले की पत्नी ने उस बच्चे से उसका नाम पता पूछा, लेकिन बच्चा कुछ भी बता नहीं पाया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके गांव का नाम क्या है। क्योंकि वह बहुत छोटा था, वह तो बच्चों के साथ खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। तो ग्वाले ने कहा कि ये अपना कोई नाम पता नहीं बता पा रहा है, तो इसे अपने साथ ही रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, वैसे तीसरा भी रह लेगा। और वह बच्चा ग्वाला के 2 बच्चों के साथ घुल मिलकर रहने लगा। ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत गए।
एक दिन वह बच्चा खेल रहा था तो ग्वाला की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी और उसने देखा कि उस बच्चे के हाथ पर कोई नाम लिखा है। ग्वाले ने बच्चे से पूछा कि पुत्र, तुम्हारे हाथ पर किसका नाम लिखा है? तो बच्चे ने जवाब दिया, ये तो हमारे पिताजी का नाम है। तो ग्वाले ने कहा कि हम तुम्हारे पिताजी के नाम को ढूंढते हुए तुम्हारे पिताजी के पास चलेंगे। और इधर जब राजा शिकार पर निकल जाता है तो रानी हर रोज़ अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि माँ का हृदय था वह दिन पर अपने बच्चे के लिए तड़पती थी। रानी इधर उधर बाग में ढूंढती। रानी को अफसोस होता कि इतने दिनों बाद एक बच्चा हुआ था, उसे भी मैंने अपनी लापरवाही में गवा दिया। तो एक दिन रानी बच्चे को ढूंढते ढूंढते किसी गांव में पहुंच गई, जहां पर बहुत सारी स्त्रियां बैठकर माँ की पूजा कर रही होती है। तो रानी भी वहां बैठकर माता रानी की कथा को बड़े ही ध्यान चित्त और मन से सुनती है। पूजा के बाद जब सारी स्त्रियां रानी को प्रसाद देती है तो रानी पूछती है कि बहन, आप ये किस माता की पूजा कर रही हो? तो स्त्रियां बताती है कि हम माँ भवानी दुर्गा की पूजा करती हैं। माँ क्षण भर में ही अपने भक्तों का दुख दूर कर देती है। बस ध्यान लगाकर माँ की पूजा करें और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो माँ की मन और चित्त से दोबारा पूजा करें। तो रानी ने भी उसी समय सोच लिया कि जब भी हमारा बच्चा हमें मिल जाएगा तो उसी समय तत्पश्चात हम भी माता रानी की पूजा सभी सुहागनों के साथ करेंगे। इधर रानी ने माँ से मन्नत मांगी और उधर वो ग्वाला बच्चे को लेकर राजा की तलाश में निकल पड़ा। वह ढूंढते ढूंढते बड़े समय बाद एक गांव के किनारे पहुंचा तो वहां एक व्यक्ति से पूछा कि भैया, क्या आप इस नाम के व्यक्ति को जानते हो? तो उस व्यक्ति ने बताया कि भैया, ये तो हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या यही उन्हीं का पुत्र है? ये बताकर ग्वाला को उस व्यक्ति ने राजा के घर का पता बता दिया। ग्वाला जब बच्चे को लेकर राजा रानी के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी दोनों अपने बच्चे से लिपट कर गले लगाकर रोने लगे। और राजा ने ग्वाला से पूछा कि भाई, आपको ये बच्चा कहाँ मिला? तब ग्वाला ने बताया कि बच्चों के साथ खेलते खेलते ये हमारे गांव जा पहुंचा। हमने इससे जब पता पूछा तो इसने कुछ भी नहीं बताया और एक दिन खेलते खेलते मेरी नज़र इसके हाथ पे पड़ी तो मैंने आपका नाम देख लिया और आपका नाम पूछते पूछते इस बच्चे को लेकर मैं आपके दरबार पहुंच गई। रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। राजा रानी ने ग्वाले को बहुत सारा धन दिया, लेकिन ग्वाले ने कुछ भी नहीं लिया और कहा कि जितनी खुशी आपको है अपने बेटे को पाकर, उतनी खुशी मुझे है आपकी धरोहर वापस लौटाने की। और अंत में राजा रानी ने ग्वाले को बहुत सारा धन देकर विदा किया और रानी को तुरंत ही याद आ गया कि मैंने माता रानी की पूजा करने की और नवरात्रि का व्रत करने की मन्नत मांगी थी। तो रानी ने राजा को बताया कि हमने बच्चे के लिए माता रानी से मदद मांगी थी, नवरात्रि का व्रत और कथा करने की मन्नत की थी। आप सुहागिन स्त्रियों को इकट्ठा कीजिए, सामग्री इकट्ठा करवाइए, हम व्रत करेंगे। रानी ने सारी सामग्री तुरंत इकट्ठी करवाई और गांव की सभी सुहागिन औरतों को पूजा के लिए इकट्ठा करा। सभी सुहागिनों ने मिलकर रानी सहित माता रानी की व्रत पूजा पाठ किया, माता रानी की उपासना करी। सभी महिलाओं ने मिलकर माता रानी के गीत गाए। सभी सुहागिनों ने मिलकर माता रानी की कथा का बड़ा ही प्रेम से श्रवण किया और माता रानी से प्रार्थना की कि हे माता रानी, जो आपका स्मरण करे उन सभी की इच्छा पूरी करना, उन सभी की मनोकामना पूरी करना, उनका मनोरथ सिद्ध करना। इस प्रकार से माता का रूप, माता का स्वभाव बड़ा ही कृपालु और दयालु है। हे माता, जिस प्रकार से आपने राजा रानी के संतान लौटाई, उनकी झोली खुशियों से भरी, उसी प्रकार से संसार के सभी व्यक्तियों की, सभी महिलाओं की झोली खुशियों से भरो, उनकी गोद हरी भरी करो। सभी के घर में खुशियाँ और सुख समृद्धि लाना। जय माँ दुर्गा। ओम नमः शिवाय।